हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ परवल की कलौंजी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इससे आप रोटी चावल किसी के भी साथ बनाकर खाइए, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इससे मैं बिल्कुल इजी तरीके से बनाने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। परवल की कलौंजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम परवल ली हूँ। सबसे पहले हम परवल को इस तरह से खरोंच लेंगे। इस तरह से हमें सभी परवल को खरोंच लेना है। परवल को खरोंचने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लिया है। अब हम परवल में चीरा लगाएंगे। परवल के बीचों बीच हमें इसे चीरा लगा लेना है। चीरा हमें सिर्फ ऊपर हिस्से में लगाना है, नीचे में नहीं लगाना है, सिर्फ ऊपर हिस्से में लगाना है चीरा हमें। परवल में चीरा लगाने के बाद इसके बीज को हम निकाल लेंगे। इसमें जो बीज और पल्प होते हैं इसे हमें निकाल लेना है। इस तरह से हमें सभी परवल के अंदर जो बीज और पल्प होते हैं उसे निकाल कर अलग कर लेना है। यहाँ पर हमने सारे परवल में चीरा लगाकर उसके बीज को हमने निकाल लिया है। अब पल्प जो है इसे हमें अलग कर लेना है। इस तरह से इसे हमें तोड़ लेना है। परवल के जो बीज पक गए हैं उससे आप अलग कर दीजिए, इससे कलौंजी का टेस्ट जो है खराब हो जाएगा। परवल की कलौंजी आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप परवल को हाफ बॉयल कर लें, या आप इसे बिना बॉयल करे भी बना सकते हैं। इससे मैं बिना बॉयल किए हुए बना रही हूँ। कलौंजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 7 मीडियम साइज के प्याज को छीलकर धोकर इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब हम प्याज को कद्दूकस करेंगे। प्याज को हम मीडियम वाली जाली से इस तरह से कद्दूकस करेंगे। इसी तरह से हम बाकी प्याज को भी कद्दूकस कर लेंगे। प्याज को हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हिसाब से ही डालना है। अगर तेल आप ज़्यादा डाल देंगे तो जब हम परवल में स्टफिंग भरेंगे तो स्टफिंग जो है बाहर निकलने लगेगा। अब हम इसमें परवल के बीज को डाल देंगे। अब हम परवल के बीज को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। आप परवल के बीज को पीस कर भी डाल सकते हैं, पर कुछ लोगों को परवल के बीज पसंद नहीं आता है, तो अब वह खाते वक्त इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो वह अलग कर सकते हैं। अब हम यहीं पर कद्दूकस किया हुआ प्याज डालेंगे। अब हम प्याज को भी परवल के साथ भूनेंगे। प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद हम यहीं पर डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम अदरक लहसुन को प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। अब मसालों को हम प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने मसालों को प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम यहीं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम नमक को प्याज और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम मसालों को धीमी आंच पर भूनेंगे। मसाले को हम जितना अच्छा भूनेंगे कलौंजी का टेस्ट जो है उतना ही अच्छा आएगा। आप मसालों को बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि मसाले हमारे जले नहीं। भूनते भूनते मसालों का कलर जो है पहले से चेंज हो चुका है और ये पहले की अपेक्षा थोड़े कम हो चुके हैं। खटास के लिए अब हम यहीं पर डालेंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर। आप आमचूर पाउडर की जगह पर नींबू का रस या आम का पल्प भी डाल सकते हैं। कलौंजी में आप खटाई जरूर डालिएगा क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कलौंजी का। अब इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि हमारा मसाला जो है जले नहीं। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम एकदम धीमा ही रखना है। मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले में जो नमी है वो ख़त्म ना हो जाए और इसमें अच्छी सी सोनी सोनी खुशबू ना आ जाए, तब तक इससे मसाले को हमें भूनना है। मसाले हमारे भून चुके हैं। कलौंजी का जो टेस्ट होता है वो मसाले के ऊपर ही निर्भर करता है। आप जितना अच्छा मसाला भूनेंगे कलौंजी का टेस्ट जो है उतना ही अच्छा आएगा।
मसाला भुनने की पहचान यह होता है कि भुनने के बाद मसाले का कलर जो है चेंज होता है, यह सुनहरे कलर का हो जाता है और यह कढ़ाई को छोड़ने लगता है और इसमें अच्छी सी सोनी सी खुशबू आने लगती है। इसका मतलब मसाला हमारा भुन चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम मसाले को एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने देंगे। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। तब हम मसाले को परवल में भर देंगे। मसाले को परवल के अंदर हमें इसे अच्छी तरह से भर देना है। उंगलियों की मदद से आप इस तरह से अच्छी तरह से इसे पैक कर दें मसाले से। यहाँ पर हमने एक परवल को भर कर तैयार कर लिया है। अब बाकी परवल को भी हम इसी तरह से भर लेंगे। मसाले को आप अंदर तक भरिएगा, तभी जो है कलौंजी का टेस्ट जो है अच्छा आएगा। यहाँ पर हमने सभी परवल को भर कर तैयार कर लिया है। स्टफिंग हमारी पूरी भरी हुई है, देख सकते हैं। स्टफिंग हमारी न तो ज़्यादा हुई है न ही कम हुई है। यहाँ पर हमारे सारे मसाले ख़त्म हो चुके हैं। हमारा मेजरमेंट जो है एकदम परफेक्ट था। अब हम परवल को फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। आप जब भी कलौंजी बनाइएगा सरसों के तेल में ही बनाइएगा, क्योंकि कलौंजी जो है सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मेथी के दाने। मेथी हमारी चटकने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे परवल को। एक एक करके हम सारे परवल को डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। परवल को कढ़ाई में डालने के बाद अब इसे हम धीमी आंच पर ढक कर पकाएंगे, क्योंकि परवल हमारे कच्चे हैं। इसे हम ढक कर पकाएंगे तो परवल हमारे फ्राई भी होते रहेंगे और पकते रहेंगे। अब इसे हम ढक दे रहे हैं। अब हम परवल को चेक कर ले रहे हैं। अब हम परवल को पलट देंगे। सारे परवल को इसे हमें पलट देना है, ताकि परवल हमारे दूसरी साइड भी सेक जाए। यहाँ पर हमने सारे परवल को पलट दिया है। देख सकते हैं परवल हमारे ऊपर से थोड़े थोड़े पक चुके हैं। अब हम इसे फिर से ढक कर पकाएंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर धीमा ही रखना है। अब हम इसे ढक दे रहे हैं। आप बीच बीच में आप इसे चेक करते रहिएगा, ताकि परवल हमारे जो है जले नहीं। अब हम परवल को फिर से चेक कर ले रहे हैं। अब हम परवल को फिर से पलट देंगे। जो साइड कच्चा रह गया है उस साइड से हम परवल को पलट देंगे। परवल को हमें उलट पलट कर चारों साइड से गोल्डन होने तक इसे फ्राई करना है। अब हम इसे फिर से ढक दे रहे हैं। अब बीच में फिर से आप चेक करते रहिएगा, ताकि परवल जो है जले नहीं। परवल की कलौंजी में हमारा गोल्डन सा अच्छा कलर आ चुका है। अब परवल हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, देख सकते हैं परवल हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। कलौंजी हमारी जो है बनकर तैयार है। परवल की बहुत ही टेस्टी सी कलौंजी हमारी बनकर तैयार है। इससे आप रोटी चावल किसी के भी साथ बनाकर खा सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इसे एक बार ट्राई अवश्य करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग इस रेसिपी का आनंद उठा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।